Hello everyone, in this lecture we will learn about Python functions. What are Python functions? How can we use Python functions to perform different tasks? So first of all we need to understand the definition of a function. So जो definition होगी उसको हम इस तरह से define कर सकते हैं function को, a group of instructions execute to perform a specific task. कोई भी specific task है, that task could be mathematical operation, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है, कोई एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं आप नंबर्स की, डिफरेंट नंबर्स की, दैट नंबर कुड बी वन और मोर, और इसी तरह आप सम अप कर सकते हैं उन नंबर्स को, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह आप फंक्शंस, आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, कोई लॉगिन फंक्शन बना सकते हैं, कोई फॉर्म आप सबमिट करवा रहे हैं ऑन वेबसाइट और एनीथिंग, तो बैकएंड पे जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन अ सिंगल क्लिक जो है वो बैकएंड पे फंक्शंस ही कॉल होते हैं, एट सिस्टम लेवल और एट एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल पे एग्जांपल मैंने दी, जिस तरह आपका लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फंक्शन बनाते हैं, लॉग आउट बनाते हैं, सेशंस क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारी आप फंक्शन ओरिएंटेड काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी आप एडिटिंग की एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी क्लिक ऑन अ मेन्यू बार, कोई भी मेन्यू बार है सॉफ्टवेयर की, तो एवरी क्लिक एक्चुअली परफॉर्म अ फंक्शन बिहाइंड दैट क्लिक। तो सिंपली वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन ईच पर्टिकुलर क्लिक। जब भी आप कोई क्लिक करते हैं किसी भी बटन पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, तो डेफिनेटली कोई फंक्शन परफॉर्म होता है बिहाइंड दिस। तो फंक्शन एक्चुअली सेम स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट एक्चुअली रिजाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी अंडरस्टैंड करना है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो पाइथन के अंदर जो हमारे पास, पाइथन चूँकि एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो स्पेसिफिकली फंक्शंस ओरिएंटेड है। जिस तरह पर्ल होगी आपके पास, या आपके पास एक रूबी लैंग्वेज है दैट एक्चुअली यूज टू डिवेलप मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड फ्रेमवर्क विच इज़ कॉल्ड रेल्स। तो रूबी ऑन रेल्स का नाम आपने सुना होगा। और इसी तरह पर्ल है जो स्पेसिफिकली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें बहुत सारा ऊप में काम नहीं होता, 90% और मोर जो वर्क है वो फंक्शन ओरिएंटेड होता है। तो पाइथन के अंदर सिंपल जो सिंटैक्स है वो आप डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे टू डिफाइन अ फंक्शन। आफ्टर डेफ कीवर्ड कोई भी फंक्शन का नेम होगा, दैट कुड बी एनी नेम, एज यू कैन select a variable name, similarly you can select a function name. So functions की parentheses होंगी जिनको round braces भी कहते हैं, that will contain parameters of that functions. तो पैरामीटर्स और कीवर्ड्स, पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स का डिफरेंस भी ज़हन में रखिएगा। पैरामीटर्स जो है वो एक्चुअली दोज कंटेनर दैट विल रिसीव द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन के आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? फंक्शन के आर्गूमेंट्स वो होते हैं जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, then you will definitely put some values, some arguments that will be received here. कोई आप आर्गूमेंट्स पास करेंगे और वो आर्गूमेंट्स इन पैरामीटर्स में उनकी वैल्यू आप रिसीव करेंगे, एंड देन by using these parameters you can perform different functions in the instructions present in the body of a specific function. So simple इसका जो syntax है, def कीवर्ड यूज़ करेंगे, फंक्शन नेम है, parentheses and parameters, and then columns. Columns actually tell Python compiler there will be a body. ठीक है, तो ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी फंक्शंस की। इसके बाद फंक्शन आर्गूमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स जो है वो सपोर्ट करता है पाइथन, बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको पाइथन ने सॉल्व करने की और प्रोग्रामर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने की और इस लैंग्वेज को यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। सो फंक्शन आर्गूमेंट्स जो होंगे, यू कैन कॉल अ फंक्शन बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। क्योंकि जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम आर्गूमेंट्स, कोई वैल्यूज़ आपने पास आउट करनी होती हैं। इवन दो यू कैन call a function without any argument, but if you want to perform some expressions and calculations on some type of variables and values, so
so you need to required some arguments. So required arguments कौन से होते हैं? जो हर हाल में आपको required होते हैं whenever you call a function. The arguments pass to the function in correct positional order. और उनकी जो positional order होगी that would also be in correct form. So उसकी एग्जांपल देखते हैं. डेफ कीवर्ड यूज़ हुआ है, फंक्शन का नेम है और उसके बाद दो जो है वो पैरामीटर्स पास होना है, एक नेम है और दूसरी एज है. आफ्टर दैट स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन और डिफरेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी. बट जब आप जो फंक्शन है आपका, आप उसको कॉल कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली पासिंग आउट टू आर्गूमेंट्स टू दैट फंक्शन. फर्स्ट इज द नेम ऑफ अ यूज़र. कोई भी नेम है, अलेक्स हो सकता है, कुड बी एनी नेम. दैट एक्चुअली विल डेफिनेटली हैव सम डबल कोट्स बिकॉज ये कोई स्ट्रिंग या करेक्टर वैल्यू होगी. और सेकेंडली आप एक दूसरा आर्गूमेंट पास कर रहे हैं 50. तो ये इससे क्या होगा कि पाइथन में जो कि डाटा टाइप्स नहीं डिफाइन होती, तो ऑटोमेटिकली इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप यहाँ से वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, इसी ऑर्डर में जाके वो वैल्यूज़ यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी. तो अलेक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम वेरिएबल जो यहाँ पे आपका पैरामीटर है, नेम पैरामीटर विल बाय डिफ़ॉल्ट विल कंटेन अलेक्स वैल्यू, और जो एज आपका पैरामीटर है दैट विल डेफिनेटली कंटेन अ वैल्यू ऑफ 50. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. हाँ, यहाँ पे कोई डाटा टाइप असाइन नहीं हो रही प्रोग्रामर की तरफ से, बट इट कुड डेफिनेटली असाइन इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर. तो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ पास आउट करेंगे, आर्गूमेंट्स पास आउट करेंगे, उसी ऑर्डर में वो वैल्यूज़ जो है वो सेव हो जाएंगे. अगर आप 50 फर्स्ट वैल्यू पे रखते हैं तो डेफिनेटली 50 जो है वो नेम में जाके नेम पैरामीटर में सेव होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकंड थिंग जो हमने अंडरस्टैंड करनी है दैट इज़ कीवर्ड आर्गूमेंट्स. कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? द फंक्शन कॉल आइडेंटिफाइज द आर्गूमेंट्स बाय द पैरामीटर नेम्स. जो फंक्शन कॉल है उसने आइडेंटिफाई करना है बाय द पैरामीटर्स नेम कि वो वैल्यू किस पैरामीटर को एक्चुअली असाइन करनी है. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. वही सेम फंक्शन है हमारे पास, वो दो वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है. ये वाला फंक्शन नेम है, एक पैरामीटर नेम है और दूसरा एज है हमारे पास. जब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और उसको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, वी आर पासिंग आर्गूमेंट्स हियर. तो जो हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, एक 50 पास कर रहे हैं और दूसरा अलेक्स पास कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली बता रहे हैं अपने फंक्शन को कि 50 जो है वो किस पैरामीटर में जाके सेव करना है आपने. अगर हम यहाँ पे ना बता दें तो 50 जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल बाय डिफ़ॉल्ट विल सेव इन नेम पैरामीटर. तो जब हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हुए बता रहे हैं फंक्शन को कि 50 आपने कहाँ पे सेव करना है, एज में, और इसी तरह जो अलेक्स है दैट विल बी सेव इन नेम. तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है, बट कंपाइलर है दैट विल इम्प्लिसिटली इट कैन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द आर्गूमेंट्स बाय पैरामीटर नेम, क्योंकि हम उसके पैरामीटर नेम जो हैं वो साथ में अटैच कर रहे हैं. तो एक ये टाइप है कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं कि ऑर्डर कोई भी हो बट दे कैन यूज़ पैरामीटर नेम, तो उनको आर्गूमेंट असाइन करने में काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है. तीसरी टाइप है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है नंबर ऑफ पैरामीटर से. तब क्या करना होता है? डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, द आर्गूमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन डिक्लेरेशन यूज्ड व्हेन द वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन कॉल है जब हमने कोई उसकी वैल्यू असाइन नहीं करना चाह रहे, या फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए हमने किसी एक पैरामीटर की वैल्यू फ़िक्स कर दी है. वो हमें पता है कि वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, वो कि फ़िक्स वैल्यू है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो है कि आप किसी एक पैरामीटर की वैल्यू फ़िक्स करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी फिक्स ईजीली. तो पाइथन के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को आप ईज़िली जो है वो फिक्स कर सकते हैं. तो उसका तरीका ये है कि आप जब आप फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स, तो वहीं पे पैरामीटर्स को आप वैल्यू असाइन कर देंगे, और जब फंक्शन कॉल करेंगे तो आप जो है वो सिर्फ वो पैरामीटर्स जो बाकी बच चुके हैं जिनको आपने वैल्यूज़ असाइन नहीं की हुई, तो फंक्शन कॉल के दौरान आप सिर्फ उन्हीं को ही कॉल करेंगे एंड दैट विल वर्क्स फाइन. इसमें कोई एरर नहीं आएगा आपके पास. अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं और आप जो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं वो आपका एक है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, आप एक वैल्यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस पाइथन विल डेफिनेटली शो यू एन एरर
कि आपके जो है वो मैच नहीं हो रहे नंबर ऑफ पैरामीटर्स विद दी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। बट इन दैट केस दो पैरामीटर्स हैं, एक की ऑलरेडी असाइन वैल्यू है, तो हमें सिर्फ एक पैरामीटर को वैल्यू असाइन करनी है। सो दैट्स वाई इन दैट केस देयर विल बी नो एरर, आई होप सो। सिंपली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। कोई भी फंक्शन हम बना लेते हैं अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो हमें दो वैल्यूज़ को रिसीव करे और उनकी एवरेज जो है वो दो वैल्यूज़ की एवरेज जो है वो रिटर्न करे। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन का नेम रख लेते हैं एवरेज वैल्यू, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी चूँकि स्टार्ट हो चुकी है और बॉडी के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होंगी दैट विल बी एग्जीक्यूट whenever we call this function। यहाँ पे आउटपुट आएगी, और फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्चुअली एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज ऑफ एक्स है हमारे पास, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई, तो एवरेज जो है वो हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं एक्स प्लस वाई बाई 2। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं एवरेज फंक्शन, तो हमने अभी क्रिएट की, और इसको अब यहाँ पे हम आर्गूमेंट्स हमने पास आउट करना है। वो आर्गूमेंट्स जो हैं वो, क्योंकि ऊपर पैरामीटर्स जो हैं तो दो ही आर्गूमेंट हम लोग अभी पास आउट कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। स्ट्रिंग को यहाँ पे हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट ऑफ द फंक्शन एवरेज ऑफ 22 एंड 44 इज़ 33। तो जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है, एवरेज वैल्यू का फंक्शन क्रिएट किया है, और दो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं आर्गूमेंट्स। और ये आर्गूमेंट्स एक्चुअली जब हम पास आउट कर रहे हैं तो ये आर्गूमेंट्स यहाँ पे रिसीव हो, जो भी हमने उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जब हमने पैरामीटर्स पास आउट किए उसको, तो ये पैरामीटर्स इन द सेम ऑर्डर ये वैल्यूज़ जो हैं वो आर्गूमेंट्स की वैल्यू रिसीव करेंगे। और इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करके फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। वो कोई भी आपकी इक्वेशन हो सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, और सिंपली यही वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज का कोई वेरिएबल है, हम उसके अंदर दैट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शन नेम, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हम बाकी वही सारा काम कर रहे हैं। इस वेरिएबल को जब हम प्रिंट करवाएंगे एवरेज वेरिएबल, उसको वैल्यू तो वही प्रिंट करनी चाहिए, लेकिन इन दिस केस ये नहीं प्रिंट करेगा। इसकी रीज़न क्या है कि आपको एक बात समझानी, कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें रिटर्न भी करवानी होती हैं एज अ फंक्शन कॉल। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बट कोई वैल्यू आपके इस फंक्शन में, जो आपका कंप्लीट फंक्शन है, इट विल नॉट रिटर्न यू एनी वैल्यू। तो वही कोई आपको जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो इन दैट केस जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
हमारी बाकी फंक्शन की बॉडी तो एग्जीक्यूट हो रही है, बट दिस वेरिएबल एक्चुअली कंटेन्स नथिंग। ठीक है, जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वैल्यूज़ तो पास आउट हो रही हैं, ये सारी आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, बट जैसे ये फंक्शन एंड होता है तो ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। एग्जीक्यूट एक्चुअली हो रही है बट इट एक्चुअली कंटेन्स नथिंग, क्योंकि ये यहाँ से हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। तो एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है हमारे पास फंक्शन के अंदर, और उसका हमें यूज़ करना जब हम कोई भी वैल्यू, कोई भी किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू, किसी ऑपरेशन या एक्सप्रेशंस की आउटपुट लेना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन से, तो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। इन दैट केस अगेन रिटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू अभी भी नन आ रही है। जब हम इसको प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को, सिनेरियो क्या है कि सबसे पहले जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले प्रोसेसर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, बट इट विल स्किप डेफिनेटली दिस पार्ट ऑफ द कोड। प्रोसेसर जो है वो 8th लाइन से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये वाला तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो इस वेरिएबल के अगेंस्ट एक फंक्शन कॉल हो रहा है एवरेज वैल्यू के नाम से, ये जो हमने ऊपर अपना फंक्शन बनाया, और प्रोसेसर इसको 2 वैल्यूज़ जो है वो असाइन करेगा। तो जैसे ये वैल्यू फंक्शन कॉल हो रहा है, जो प्रोसेसर है दैट विल डेफिनेटली जंप फ्रॉम लाइन नंबर 8 टू लाइन नंबर 3, तो यहाँ पे जंप कर गया। तो डेफिनेटली लाइन बाय लाइन उसने ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की, उसने रिटर्न भी किया वैल्यू, बट इट इज़ रिटर्निंग एक्चुअली नथिंग। हमने कोई उसको वेरिएबल, कोई वैल्यू रिटर्न करवाई नहीं है इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एक्चुअली रिटर्निंग अ नन वैल्यू। तो वो नन वैल्यू जो है वो हमारे एवरेज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, और जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो दैट इज़ एक्चुअली नथिंग। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें पाइथन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं तो हमें डेफिनेटली किसी वेरिएबल में एक्सप्रेशंस को स्टोर करवाना पड़ेगा। किसी वैल्यू को हम रिटर्न करवा रहे हैं तो उसको पहले स्टोर भी करवाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वाई वुड बी डिवाइडेड, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका जो रिज़ल्ट है वो किसी वेरिएबल में, एक थर्ड वेरिएबल में सेव हो रहा है, और ये वेरिएबल भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको जस्ट अभी डिफ़ाइन किया है, और वो हमें बता रहा है कि लोकल वेरिएबल ए इज़ असाइन टू बट नेवर यूज। उसको वैल्यू तो असाइन हो रही है बट इट नेवर यूज, वो यूज़ नहीं हो पा रही। तो एक्चुअली अब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं ए की वैल्यू। तो ये फंक्शन जो है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने के बाद जो ए का एक्सप्रेशन है हमारे पास एज एन आउटपुट, वो आउटपुट जो है वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो आउटपुट इस फंक्शन की कॉल की बेस पे जो रिटर्न होगी दैट वुड डेफिनेटली सेव इनटू इस वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, अब चूँकि हम रिटर्न कर रहे हैं उस वैल्यू को, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को, तो ये 33 जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न भी हो रही है, और किसी वेरिएबल में सिंपली हम उसको स्टोर करके उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी कर पा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हम अगर ऐसा करते हुए हमें ये प्रॉब्लम है कि हम फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ पास आउट कर देते हैं। जो हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं वो 3 हैं, जबकि हमारा जो फंक्शन रिसीव कर रहा है एक्स एंड वाई वो 2 पैरामीटर्स हैं। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, डेफिनेटली हमारे पास एक एरर आना चाहिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें बता रहा है आवर एवरेज वैल्यू फंक्शन जो है दैट एक्चुअली टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्गूमेंट्स। वो 2 आर्गूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और 3 गिवन है। एक्चुअली आपने जो है वो 3 पास आउट किए हुए हैं। सो इससे बचने के लिए पाइथन में एक टेक्निक है जिसको हम पहले देख लेते हैं वो कैसे वर्कआउट करती है। सिंपली हमारे पास टेक्निक है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, कि आर्गूमेंट्स की लेंथ कुछ भी हो सकती है। सिंपली हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करते हुए जब हम अपने आर्गूमेंट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो तमाम आर्गूमेंट्स जो हमें कंफर्म है कि दैट विल बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम, इन आवर स्क्रिप्ट। हमारे स्क्रिप्ट में जिन आर्गूमेंट्स की ज़रूरत है वो तो हम डेफिनेटली डिफ़ाइन कर देंगे, बट एक स्टैटिक वेरिएबल भी रखेंगे, कोई स्टैटिक वेरिएबल नेम कुछ भी,
कोई दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होगा वो उस पैरामीटर के नेम के साथ हम स्टैरिक यूज़ करेंगे, ठीक है। वो स्टैरिक एक्चुअली बताएगा हमारे कंपाइलर को कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स आ सकते हैं, कि हमें नहीं पता हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हम इस फंक्शन को पास आउट करेंगे इन फ्यूचर। वो कोई सिंगल वैल्यू हो सकती है तो वो इस आर्गूमेंट में से वो, और अगर वो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो वो कितनी है, वो 3 हैं, वो 30 है, वो कोई 300 वैल्यूज़ हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन जो है वो एक स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट दे रहा है कि आप स्टैरिक यूज़ करें। तो स्टैरिक इज़ एक्चुअली प्लेस बिफोर द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन के डिक्लेरेशन के वेरिएबल के नाम से पहले आप स्टैरिक यूज़ करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड व्हेन यू नीड टू प्रोसेस अनस्पेसिफाइड एडिशनल आर्गूमेंट्स। आपको नहीं पता आपके एडिशनल आर्गूमेंट्स कितने हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज़ आप पास आउट कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, आपने वेरिएबल ये यूज़ किया हुआ है विद स्टैरिक नेम, तो जितने भी एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स होंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होंगी जो ऑलरेडी डिफाइंड पैरामीटर से ज़्यादा होंगी। स्टैरिक के अलावा तो सिर्फ एक ही है हमारे पास पैरामीटर, तो सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे सेव हो सकती है। 5 करेंगे तो सिर्फ 5 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी आर्गूमेंट 1 में। अगर ये सेकंड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें 10, 20, 30 3 वैल्यूज़ हैं, तो 10 तो आर्गूमेंट फर्स्ट रिजाइड करेगा, बट 20, 30 और अगर कोई और भी वैल्यूज़ हैं सो ऑन सो फॉर, तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल में, जिसको वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डाटा टाइप ले रहा है वो टपल ले रहा है। सो ऑल दिस वैल्यू विल बी स्टोर इन दैट टपल, उस टपल में स्टोर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे इन्हीं आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, टपल की वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन दिस प्रॉब्लम जहाँ पे हमें श्योर नहीं है, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं कोई ऐसे प्रॉब्लम पे जहाँ पे हमें बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि हम कितने आर्गूमेंट्स होंगे हमारे पास फ्यूचर में, हमारे जो फीचर सिलेक्शन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दैट केस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन पाइथन प्रोवाइडिंग, कि आप लोग जो है वो वेरिएबल लेंथ के आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं और इनको एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टपल है। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली वी कैन यूज़ सिंपली अ फॉर लूप। और इसको टपल क्यों रखा है पाइथन ने, क्योंकि पाइथन के पास मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। तो टपल जो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन वो यही है कि टपल चूँकि इम्यूटेबल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो उनको डिलीट करना या उनको चेंज करना, उनको अब उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना ईज़िली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई दे यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट अ टपल डाटा टाइप फॉर ऑल दीज वैल्यूज़। तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जितनी भी होंगी, 2 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, वो 100 वैल्यूज़ हो सकती हैं, दैट विल कंटेन इन दिस टपल। वो इस टपल में स्टोर हो जाएंगी और उसको आप सिंपली जो है वो लूप को एग्जीक्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उस पर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हमने उसके डिफाइन कर दिए और उनको सिंपली हम प्रिंट करवा रहे हैं। चूँकि जो थर्ड पैरामीटर है वो उसको हम फॉर लूप से जो है वो एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने वैल्यूज़ के फंक्शन को और उसको हम वैल्यूज़ पास आउट कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं
एक्चुअली लाइन नंबर 9 पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, एवरेज वैल्यू टेक्स सेलेक्टेड टू आर्गुमेंट्स। ऊपर वाले फंक्शन में हम 2 ही वैल्यूज़ पास आउट कर सकते हैं, हमने एक्चुअली 3 की हुई हैं, जो उससे मैच नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली हम एक एरर रिसीव कर रहे हैं। ये मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल पैरामीटर्स को हमने एक्चुअली चूँकि वैल्यूज़ ही 3 थी, हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को प्रूव कर लेते हैं, बिकॉज हमने ये देखा कि कितनी भी वैल्यूज़ जो हमारे पास फर्स्ट 2 है, चूँकि ये अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर जो है वो पैरामीटर्स को ये वैल्यूज़ असाइन होंगी। तो जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल डेफिनेटली असाइन टू ए, सेकंड जो है वो बी को असाइन होंगी, एंड ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज़ विल स्टोर इन सी टपल। तो सी को वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा टाइप टपल रखता है, तो सी जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, उन वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं, उन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ए और बी की वैल्यूज़ भी एग्जीक्यूट हो रही है और टपल की वैल्यूज़ को भी। उसको फर्दर जो है वो डिफाइन कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, सी की वैल्यूज़ भी हमारे पास प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे 11 वैल्यू हमारे पास ए से आ रही है और 22 वैल्यू हमारे पास बी से आ रही है, और जो सी की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऑल अदर वैल्यूज़, अब ये पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया कि वो पूरे का पूरा एक डाटा स्ट्रक्चर चूँकि उसको असाइन कर दिया, और उस डाटा स्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं है, हम उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो उसको पास आउट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, और उन पर कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सिंपल मेथड था जिसमें हमने फंक्शंस को डिफ़ाइन किया, फंक्शंस के पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया है, और किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम लोग असाइन कर सकते हैं, और पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस हमने देखा है, क्या डिफरेंस होता है, और जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम उसको एक इवन बाय यूजिंग दिस फंक्शंस हम एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, जिसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें सम अप हो रहा हो, समेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो सिंपली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो सम टाइम 2 वैल्यूज़ को परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशंस, और सम टाइम मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो फंक्शंस को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ़र्दर इम्प्लीमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें। फर्दर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।